फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप रावत, स्पंदन होम्यो क्लिनिक, जाजपुर, उड़ीसा में मेरा 20 इयर्स का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको रोज कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड वीडियोज देता रहता हूं, जिसको सुनने के बाद आप धीरे धीरे विद इन सम मंथ्स आप खुद कॉन्शियस हो सकते हैं ये बॉडी, इसका केयर और इसके फंक्शंस के बारे में। गैस्ट्राइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया आजकल, हर घर में किसी ना किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है। अगर आपको चेस्ट बर्निंग हो रहा है, अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, अगर एब्डोमेन में क्रैम्प हो रहा है, अगर ब्लोटिंग है, अगर खाना खाने के तुरंत बाद या कुछ समय बाद पेन हो रहा है, अगर खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर खाना आप ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, अगर कभी कभी नसिया फीलिंग होता है या वोमिटिंग भी हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव डिजॉर्डर्स है। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसको हम एक डाइजेस्टिव डिजॉर्डर बोल सकते हैं। मैं आपको आज एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, एक कॉमन लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको 100% बेनिफिट मिलना ही है। दोस्तों, फास्ट जो सिंपल हमारा लाइफ शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग उठने से, मतलब हम अगर जल्दी सोएंगे तो हम जल्दी उठ सकते हैं, क्योंकि 6 घंटा डीप स्लीप हमें जरूरी है हमारे बॉडी को फिर से एनर्जेटिक करने के लिए, और जो उसको रिपेयर करना है वो बॉडी रिपेयर होता है डीप स्लीप में। इसलिए जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठने के बाद हम मटके का पानी पिएंगे, उसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर और थोड़ा मिनरल सॉल्ट डालेंगे। वो पानी अल्कलाइन वाटर बन गया, और वो पानी अगर हम पीते हैं तो पेट में जितना भी एसिडिटी डिपॉजिट है, टॉक्सिन्स डिपॉजिट है, वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और टॉक्सिन्स स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। इसलिए एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे 2 ग्लास पानी, उषुम पानी सुबह उठने के बाद पिएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा टहलने के बाद, वॉशरूम से आने के बाद हम ये प्रोमिस करके डेली प्रैक्टिस करेंगे कि रोज 30 मिनट से 1 घंटा तक हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। वो हो सकता है डांसिंग, वो हो सकता है गार्डनिंग, वो हो सकता है ब्रिस्क वॉक, वो हो सकता है कुछ एक्सरसाइजेस, जिम या आसन या प्राणायाम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बॉडी का सर्विसिंग के लिए हमें आधा घंटा से 1 घंटा देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम जब ब्रेकफास्ट करेंगे उसके पहले हम कुछ ना कुछ फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे। एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, कुछ भी 1-2 फ्रूट्स खाएंगे। कुछ नहीं मिला तो हम कुकुम्बर खा सकते हैं, और ऐसा ब्रेकफास्ट चूज करेंगे जो नॉन ऑयली हो, लाइक ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, कुछ फ्रेश वेजिटेबल सब्जी खा सकते हैं हम सुबह। और उसको खाने के बाद हम हमारा लंच जो है 1 और 2 के बीच में कर लेना चाहिए। लंच के पहले हम एटलीस्ट 40% ऑफ आवर लंच जितना भी है उसका 40% हम सलाद खाएंगे। सलाद में हम ले सकते हैं ककड़ी और मूली, गाजर, प्याज, दही, धनिया की पत्ते, ये सब हम डाल सकते हैं। एटलीस्ट 40% हम लंच का सलाद खाएंगे, और सलाद जो खाएंगे वो लंच के पहले, यानी जो मील है उसके पहले हम सलाद को खाना है, अच्छे से चबा चबा के खाना है। फिर लंच करेंगे। 3/4 ऑफ आवर एब्डोमेन शुड बी फिल्ड, 1/4 शुड बी रिमेन एम्प्टी, यानी कुछ ना कुछ पेट खाली रहना चाहिए। जब भी हम खाएंगे अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, और जितना हो सके हम टीवी और मोबाइल को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान जितना खाने के ऊपर रहेगा उतना डाइजेशन बराबर होगा। लंच करने के बाद हम ये कोशिश करेंगे एटलीस्ट 15 मिनट से आधा घंटा तक हम वज्रासन में बैठेंगे, क्योंकि वज्रासन में बैठने से हमारा डाइजेशन बराबर होता है और जल्दी भी हो जाता है। इसलिए हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे 15 मिनट से आधा घंटा तक वज्रासन में बैठेंगे। फिर हमारा जो काम है वो करेंगे, और डिनर जो है हम कोशिश करेंगे हमारा डिनर को सनसेट के 1-2 घंटे के अंदर ही करना है, क्योंकि जब तक सूरज आकाश में रहते हैं तब तक हमारा डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन पावर एक्टिव फॉर्म में रहता है, और सूरज ढल जाने के बाद हमारा डाइजेशन प्रोसेस कम हो जाता
जाता है। इसीलिए सनसेट का 1-2 घंटे के अंदर हम डिनर कर लेते हैं। डिनर हमारा हल्का होना चाहिए, जितना नॉन ऑयली होगा और जितना लेस फैट होगा उतना अच्छा है। जितना इजीली डाइजेस्ट हो सकता है डिनर उतना हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हम अवॉइड करेंगे ज्यादा मसाले वाले खाना, बाहर का खाना, प्रोसेस्ड खाना या फ्राइड फूड्स जो है उसको जितना अवॉइड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। दोस्तों मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप आपके खाने में जितना हो सके रिफाइंड ऑयल को अवॉइड कीजिए और बाहर का खाना को अवॉइड कीजिए। जितना संभव है हम अपना घर का खाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स डिनर के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि 2-3 घंटे या 2-2.5 घंटे के बाद हम सो जाएं और उस बीच में हम कोशिश करेंगे आधा घंटा तक हम थोड़ा वॉकिंग करें। वॉकिंग से हमारा डाइजेशन बराबर होगा और हमारा नींद भी अच्छे से आएगा। और ये कोशिश करेंगे बिफोर गोइंग टू बेड हम एटलीस्ट प्रैक्टिस करेंगे कुछ मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, नहीं तो योग मुद्रा। अगर हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा नींद डीप स्लीप में कन्वर्ट हो जाएगा और डीप स्लीप में बॉडी रिपेयर फास्ट होता है और हम जब सुबह जल्दी उठेंगे हम तंदुरुस्त होके और हाईली एनर्जेटिक होके उठेंगे। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो छोटा सा है लेकिन एक रूटीन लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने पेशेंट के साथ शेयर किया, ऑब्जर्व किया और देखा है, इसको अगर कोई पेशेंट मानते हैं, इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो उनका गैस्ट्रिक के लिए मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है और फिर भी आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज आपको देने वाला हूँ कुछ ना कुछ नए टॉपिक, नए हेल्थ टिप्स, जिसको सुनने के बाद आप खुद का डॉक्टर भी बन सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।